Assalamualaikum. This is Sayyida Fabiha and you are watching Istanbul Lens. सोचो, सुबह आप उठते हो, फ़ोन खोलते हो और ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है। मल्टीपल कंट्रीज ने एक दूसरे पर मिसाइल अटैक शुरू कर दिए हैं। एयर स्पेसेस बंद, ऑयल प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल पर, बॉर्डर सील और फिर एक लफ्ज़ ट्रेंड करता है, वर्ल्ड वॉर 3। क्या ये सिर्फ मीडिया का हाइप है या वाकई तीसरी जंग अज़ीम का आगाज़ हो चुका है? आज के इस और वीडियो आखिर में में हम एक इमोशंस बहुत नहीं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सवाल का हिस्ट्री जवाब भी और ढूंढेंगे। फ्यूचर के सिग्नल्स को एनालाइज करेंगे और आखिर में एक अगर बहुत वर्ल्ड इंपॉर्टेंट वॉर सवाल के 3 जवाब भी शुरू हो ढूंढेंगे। जाए अगर तो वर्ल्ड वॉर सबसे 3 ज्यादा शुरू हो नुकसान जाए किसको तो होगा? सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? Global war escalates. Nations mobilize 2026 forces. का साल दुनिया की Diplomacy. We पहले have ही to be बहुत सी कॉन्फ्लिक्ट्स realistic. का The शिकार world है। is on the मिडल brink. ईस्ट The में worst टेंशन, devastation spread ईस्टर्न from यूरोप Europe to में the Pacific. इनस्टेबिलिटी, Global conflicts reshape एशिया में borders मिलिट्री and ड्रिल्स, alliances. साउथ चाइना सी में नेवल पावर शो, हर तरफ अलायंसेस बन रही हैं। नेटो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा है, रशिया अपनी पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग कर रहा है, चाइना अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री एक्सपेंशन तेज कर रहा है, अमेरिका अपनी ग्लोबल प्रेजेंस मेंटेन करने की कोशिश में है। एक छोटी सी गलती, एक मिसकैलकुलेशन और फिर डोमिनो इफेक्ट, जैसे 1914 में हुआ था। एक छोटी सी गोली ने वर्ल्ड वॉर 1 शुरू कर दी थी और फिर 1939 वर्ल्ड वॉर 2 ने पूरी दुनिया को जला दिया। तो सवाल ये है, क्या हिस्ट्री रिपीट हो रही है? अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो कैसी होगी? ये जंग टैंक्स और सिर्फ सोल्जर्स की नहीं होगी, ये होगी साइबर वॉर, ड्रोन वॉर, एआई कंट्रोल वेपन्स, स्पेस सैटेलाइट्स डिस्ट्रप्शन, इकोनॉमिक वॉरफेयर। आज का न्यूक्लियर 1945 से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। अगर सिर्फ 5 से 6 न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ हो जाएं तो मिलियंस लोग इंस्टेंट खत्म हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक ग्रिड्स बंद, इंटरनेट कोलैप्स, बैंकिंग सिस्टम फ्रीज एंड सप्लाई चेन्स टूट जाएंगी। पेट्रोल और फूड शॉर्टेज, ये सिर्फ बैटलफील्ड की जंग नहीं होगी, ये हर घर की जंग होगी। चलिए बात करते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा। हिस्ट्री फिटनेस है, यानी तारीख गवाह है कि जंग का फैसला लीडर्स करते हैं, लेकिन मरते आम लोग हैं, बच्चे, गरीब लोग, मजदूर, मिडिल क्लास फैमिलीज। रेफ्यूजीज की तादाद करोड़ में पहुंच सकती है। इकोनॉमी कोलैप्स का मतलब जॉब्स खत्म, महंगाई आसमान पर, करेंसीज गिर जाती हैं। ये सिर्फ मिलिट्री क्राइसिस नहीं, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर्स होता है। चलिए बात करते हैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव के बारे में। इस्लाम हमेशा अमन का पैगाम देता है। कुरान में फरमाया गया, फितना कत्ल से भी बदतर है, यानी फसाद और क्यास इंसानियत का तबाह करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ज़माने में फितने बढ़ जाएंगे, लोग कन्फ्यूजन में होंगे, सच और झूठ मिक्स हो जाएगा। आज सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन को तेज करता है। हर न्यूज़ सच नहीं होती, हर वायरल क्लिप रियलिटी नहीं होती। इसलिए मुस्लिम होने के नाते हमें पैनिक नहीं, सब्र और हिकमत चाहिए, दुआ चाहिए, यूनिटी चाहिए। चलिए बात करते हैं, क्या अभी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है? ऑफिशियली नहीं, मगर प्रॉक्सीज वॉर, इकोनॉमिक वॉर्स, साइबर वॉर्स ऑलरेडी चल रही हैं। दुनिया एक कोल्ड वॉर 2 जैसी सिचुएशन में है। सब अपनी पोजीशन कर रहे हैं। डायरेक्ट ग्लोबल वॉर अभी अवॉइड की जा रही है क्योंकि सबको पता है इस बार कोई जीतने वाला नहीं होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, हर दौर में लोग समझते हैं कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, मगर इंसानियत ने सर्वाइव किया। लेकिन हर चीज़ याद रखो, जंग सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होती, जंग आइडियाज़ की भी होती है। आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी यूथ पर है। अवेयरनेस फैलाना, पीस प्रमोट करना, फेक न्यूज़ से बचना और सबसे ज़रूरी अल्लाह से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना। अगर हम स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होंगे तो कोई ग्लोबल क्राइसिस हमें तोड़ नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वर्ल्ड वॉर 3 सर्वाइवल गाइड या इस्लामिक साइंस बिफोर द एंड टाइम्स पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर लिखें पीस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हम सबको अमान में रखे, आमीन।